जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शिवा और आप हमारे साथ आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या कह सकते हैं प्रैक्टिस सेट। ठीक है, हम पढ़ रहे थे लगभग उसमें कल 14 पॉइंट हो चुका था, उसमें आगे देखेंगे 14 क्वेश्चन हो गया था। अगला देखेंगे 15 नंबर, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इच वाला ध्यान से देखना है। इच वाला प्रश्न है जो सब प्रश्न, जितना भी प्रश्न है सब पूछा हुआ प्रश्न है, यानी कि प्रीवियस ईयर में जो पिछले साल हुई एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, देखते हैं 15 नंबर। each of the girls in my class sing well, no error। सबसे पहले हम फर्स्ट में इसको ले लेंगे, सेकेंड में इसको, थर्ड में इसको और फोर्थ में इसको बना के देखना है। ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द गर्ल, ईच मतलब प्रत्येक। ठीक है ना, और ध्यान से देखना है कि ये जो ओ एफ, ठीक जैसे होता है ओ डबल एफ ऑफ, ओ एफ ऑफ, इसका उच्चारण होगा ऑफ, इसका उच्चारण ऑफ। ठीक है, ऑफ बोलेंगे। ठीक है ना, यानी कि ईच ऑफ द गर्ल्स, यानी कि ध्यान देखना है ईच ऑफ द गर्ल्स, यानी कि जो ऑफ लिखा हुआ इसको ऑफ बोला जाता है, यानी कि ऑफ बोला जाता है। इसको जो है ना, ऑफ को या ऑफ से पहले वाले ही यही सब्जेक्ट होता है। ठीक है ना, ऑफ से पहले वाला सब्जेक्ट होता है, यानी कि ऑफ से जो फर्स्ट में सब्जेक्ट हो गया। और इसका हिंदी यदि हमें लगाना है तो इधर से लगाएंगे। ठीक है ना, हिंदी ऑफ इधर से हिंदी लगेगा, लेकिन सब्जेक्ट का चुनाव फर्स्ट से होगा, ऑफ से पहले वाला वर्ड सब्जेक्ट होगा। तो ईच क्या होता है, सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर भाव होएगा। देखना है आगे, इसको हम लिख देते हैं जैसे ईच, ईच के साथ कह सकते हैं ऑफ आ जाए प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब और अदर वर्ड। यहाँ एक मिनट, ऑफ के साथ द प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब प्लस अदर वर्ड। यानी कि समझ जाना है कि ये जो इच लगा हुआ इसी के आधार पर इस भाव का चुनाव होगा। ठीक है ना, क्योंकि इच सिंगुलर होता है। ठीक है ना, इच सिंगुलर होता है, इसीलिए इसके अनुसार यहाँ सिंगुलर भाव आएगा, ना कि इसके हिसाब से। ठीक है ना, ऑफ के पहले वाला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। नहीं कह सकते हैं, आई मीन ऑफ से जो फर्स्ट जो पोजीशन पर है उसी को हम सब्जेक्ट मानेंगे और उसी के अनुसार भाव का यहाँ चुनाव होगा। तो यहाँ देखते हैं ईच ऑफ द गर्ल्स इन माई क्लास, यानी कि देखना है ऑफ से पहले वाला क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ईच होता है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ चाहिए हमें सिंगुलर भाव। कौन भाव, सिंगुलर भाव। तो सिंग ये क्या है, सिंग क्या है, प्लूरल है। सिंग मतलब ना सिंग अ सॉन्ग, यानी कि गाना गाना। सिंग मतलब गाना, जो गाया जाता है ना गाना, हाँ, तो वही होगा सिंग। सिंग क्या है, सिंगुलर है, सॉरी कह सकते प्लूरल है, इसमें एस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, सिंगुलर। यानी कि कह सकते हैं V1 में यदि हम एस या ES को ऐड कर देते हैं तो V5, और V1 होता है प्लूरल भाव, जबकि V5 सिंगुलर भाव। V1 प्लूरल भाव, उसके बाद V5 सिंगुलर भाव। एक और स्ट्रक्चर इसमें लिखते हैं हम, जैसे ईच प्लस कह सकते हैं यहाँ
इच नहीं देते हैं जैसे। तो कह देंगे प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन। प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद मान लिया जाए इच आ गया तो इसके साथ प्लूरल वर्ब और अदर वर्ड आएगा। सिर्फ एक ही ऐसा स्ट्रक्चर है, हम कह सकते हैं, यानी कि इच वाला एक ही ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके साथ प्लूरल वर्ब आता है। ठीक है ना, क्योंकि सब्जेक्ट है प्लूरल है, इसीलिए यह है प्लूरल वर्ब। समझ में आ गई बात? ये जो है यानी कि प्लूरल नाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है, इसीलिए यहाँ आएगा प्लूरल वर्ब। समझ में आ गई बात? जैसे हम देख लेते हैं, जैसे वी इच इज गोइंग टू स्कूल। यहाँ जो हम लिखे हैं कि इच क्या है, सिंगुलर है, लेकिन वी क्या है, प्लूरल है। इच सिंगुलर, वी प्लूरल, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में इसके आधार पर इस कह सकते हैं वर्ब का चुनाव होगा। इसके आधार पर, यानी जो फर्स्ट वाला है इसके आधार पर वर्ब का चुनाव होगा। वी क्या प्लूरल है तो यहाँ करना पड़ेगा आर। और कह सकते हैं ईच वाला एक ही ऐसा सेंटेंस है जिसमें प्लूरल वर्ब लगता है, बाकी सबके साथ जितना लगा 5-6 स्ट्रक्चर है ईच वाला, सब में सिंगुलर ही लगता है। ठीक है ना, यही सिर्फ प्लूरल वाला है। इसको हम मिटाते हैं, अगला देखेंगे। समझ में आ गया होगा कि ईच यानी कि ऑफ लगा रहे तो ऑफ के पहले वाला सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आया, सब्जेक्ट प्लूरल तो प्लूरल वर्ब। मिटाते हैं, नेक्स्ट देखेंगे, इससे ही रिलेटेड है। नंबर each one of his sisters were hard working. No error. Each first, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसको बनाना ये भी सिंपल है, अभी बताए थे कि इच के पहले वाला क्या होता है, सिंगुलर होता है। सॉरी कहते हैं इच के पहले वाला, सॉरी ऑफ के पहले वाला सब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, ये देखना है। तो इच क्या है, सिंगुलर है। वन भी कहेंगे क्या है, सिंगुलर है। और सिंगुलर के साथ हमें क्या चाहिए, कौन सा भाव, सिंगुलर भाव। सिंगुलर के साथ सिंगुलर भाव, तो यहाँ हो जाएगा वर्ग क्या है, प्लूरल है। वर्ग क्या है, प्लूरल है। तो हमें कौन सा चाहिए, सिंगुलर के साथ सिंगुलर। नहीं कह सकते हैं किसी का, जैसे मान लीजिए किसी का शादी हो रहा है तो आदमी का शादी, मतलब कह सकते हैं यहाँ जो मनुष्य का शादी मनुष्य के साथ होगा, जानवर का जो भी संबंध बनेगा जानवर के साथ। ऐसा तो नहीं होता है कि दोनों को मिक्स कर देंगे तो हम गड़बड़ हो जाएगा। यही लिए सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल तो प्लूरल। तो यहाँ वर्ग के बदले वॉज। एम आई क्लियर? तो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट को सॉल्व करना है प्रश्न को 17 नंबर। ये सब प्रश्न पूछा हुआ, एक भी प्रश्न अपने मन से नहीं है। Each of the girls
have given an impressive dance performance। देखना है प्रश्न को, एकदम गौर से देखना है और बनेगा। ऐसा हो नहीं सकता है कि प्रश्न नहीं बनेगा, और प्रश्न आपसे नहीं बनेगा तो किससे बनेगा? प्रश्न तो बनना चाहिए, तो बहुत इजी है। क्या बताएं कि इच के पहले, सॉरी, ऑफ के पहले जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, और देखना है सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो इच क्या है? सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हमें क्या चाहिए? सिंगुलर ना, सिंगुलर के साथ हमें चाहिए सिंगुलर। तो यहाँ ये जो हैव है क्या है? प्लूरल है। हैव क्या है? प्लूरल है। ऐसा नहीं कि देखेंगे यहाँ द गर्ल्स प्लूरल है तो यहाँ हैव, ठीक है, ऐसा नहीं है। ऐसा करना क्या है? दिस इज रॉन्ग। बट राइट क्या होगा? सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ हैज को यहाँ इम्प्ली कर देंगे, ठीक है ना? हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 18 नंबर। Each of the pictures have, बबुआ देखो ये बन जाना चाहिए, ठीक है ना बबुआ? ये सब वही से रिलेटेड है। देखो बाबू, ध्यान से इसको देखना है। ये भी बन जाना चाहिए, जैसे पहले वाला आप लोग बनाए थे, इसको भी एकदम धड़ाक से बना देना है। मिनटों का प्रश्न सेकेंडों में। सबसे पहले क्या देखना है? ऑफ के पहले क्या है? सिंगुलर या प्लूरल है? इच क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर सिंगुलर चाहिए, क्या हो जाएगा? एच एस हैज। कितना? 1 सेकेंड में बन गया, या 2 सेकेंड में बन गया, 3 सेकेंड में बन गया। लेकिन रूल मालूम है तब। इच क्या है? सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर साथ सिंगुलर चाहिए, तुरंत बन गया। रूल मालूम है तब, नहीं मालूम है तो ठुल्लू, बाबा जी के ठुल्लू ले घूमना पड़ेगा, तो ये नहीं बनेगा, ठीक है ना? रूल याद है, फटाफट बनेगा, ठीक है? छटाझट नंबर मिलेगा। फिर मिटाते हैं, अगला देखेंगे। फटाफट बनाना है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न लिखेंगे। वो भी सब इजी है, ठीक है ना? एक एक बार सिर्फ देखना है और बनते चला जाएगा। ये भी वही वाला है, अभी जो लिखने जा रहे हैं ना 19 नंबर, ये भी वही है। Each person hold it in trust from God to promote the good of mankind। और एक बात का और ध्यान रखना है, हिंदी लगाने पे नहीं जाना है कि हिंदी लगाएंगे तब बनाएंगे तब फिर हो गया, तब फिर हो गया, बनाते रह जाइएगा। हिंदी लगाने के चक्कर में सब खेल गड़बड़ा जाएगा। हिंदी नहीं लगाना है, सिर्फ हमको सही करना है, कहाँ गलत बा और कहाँ सही बा, ठीक है ना? सिर्फ उसी को हमको देखना है, कहाँ गलत है कहाँ सही है। हिंदी के चक्कर में नहीं पढ़ना है, नहीं तो चिंदीगिरी हो जाएगा। कैसे बनेगा? तो बना के देखा जाए। क्या इच बोले? इच वाला कोई भी सेंटेंस हो उसमें सिंगुलर वर्ब ही आएगा, ठीक है ना? इच वाला कोई भी हो उसके साथ सिंगुलर ही आएगा। जैसे इच
या एवरी, एवरी वाला हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब और अदर वर्ड, ठीक है ना। सिंगुलर वर्ब अदर वर्ड, या कह सकते हैं ईच के साथ एवरी, एवरी के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक है ना। कोई भी हाल में ईच या एवरी के साथ सिंगुलर ही आएगा। तो यहाँ देखेंगे ईच पर्सन, होल्ड, होल्ड क्या होता है, V1 है, होल्ड क्या है, V1 है, यानी क्या है, V1 क्या होता है, प्लूरल होता है, V5 क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो ईच सिंगुलर, तो इसके साथ भाव भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा, इसीलिए यहाँ होल्ड में क्या ऐसा लगा देंगे, होल्ड्स, और ये बन गया। और फर्स्ट ठीक है, अपना राइट आंसर है। अगला देख लेते 20 नंबर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बचपन से आप लोग पढ़ते आए होइएगा, बचपन से कि ये की चीज पढ़ना है, लेकिन फिर भी नहीं समझना है। देखते हैं समझते हैं कि नहीं इसका, ठीक है ना। कोशिश करते हैं हम लोग। आई एंड माई वाइफ were declared the best couple at the party। यानी कह सकते हैं कि हमको और मेरी पत्नी को क्या किया गया, यानी कि सबसे अच्छा जोड़ा बताया गया पार्टी में, ठीक है ना। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसको बना के देखना है बाबू, कैसे बनेगा। ये बन गया किसी से तो हम समझ जाएंगे कि बचपन से ये है, आप लोग इसको बनाते आते होइएगा। देखते हैं किन किन से बनता है, ठीक है ना। बनेगा ये वाला कि नहीं बनेगा, इसको देखा जाए बना के। तो ध्यान से देखना है, ठीक है ना। सबसे पहले देखना आई, आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। और माई वाइफ ये क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा। ये हम पिछली क्लास में बताए थे कि 231 नियम को उसको फिर ब्रेक करेंगे तो कौन कौन रूल उससे बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। माई वाइफ थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। तो हमको यहाँ देखना है, जब ऐसा वाला एक से अधिक सब्जेक्ट हो, एक सब्जेक्ट ये हो गया, एक सब्जेक्ट ये हो गया, एक से अधिक सब्जेक्ट हो, तो इसके लिए एक रूल होता है कि कौन सब्जेक्ट पहले आएगा, पहले सेकंड वाला आएगा, थर्ड वाला आएगा कि फर्स्ट वाला आएगा। तो सेकंड मतलब हो गया सेकंड पर्सन, थर्ड मतलब थर्ड पर्सन, और फर्स्ट मतलब फर्स्ट पर्सन। जब भी कह सकते हैं एक सेंटेंस में तीन सब्जेक्ट हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, यानी कि एक सेंटेंस हो उसमें कौन कौन सब्जेक्ट हो, फर्स्ट पर्सन वाला, सेकंड पर्सन वाला और थर्ड वाला चाहिए। तो थर्ड वाला है तो सबसे पहले उसको हम क्रमागत रूप से भी हम उसको यानी कह सकते हैं वहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले सेकंड पर्सन को लिखेंगे, फिर थर्ड पर्सन को लिखेंगे, फिर फर्स्ट पर्सन को लिखेंगे। और इसको हम ब्रेक करते हैं, मान लीजिए हर एक सेंटेंस में तीन नहीं रहेगा, यहाँ दो है, दो वाला के साथ हम क्या करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा इसके साथ, देखना है। सबसे पहले इसको करेंगे 23, फिर इसको करेंगे 31, फिर इस दोनों को करेंगे 21। जब भी मान लिया जाए दूसरा तीसरा है, दूसरा रखेंगे पहले फिर तीसरा, फिर मान लीजिए पहला तीसरा है, पहले तीसरा रखेंगे फिर पहला रखेंगे, पहला दूसरा है तो पहले दूसरा रखेंगे फिर पहला रखेंगे। तो यहाँ देखना है हमें, ये पहला है और ये तीसरा है, ये पहला है और ये तीसरा है। तो हमको अभी यहाँ बताना है कि कौन पहले आएगा। क्या 13 वाला रूल, ये जो 13 लिखा गया है, क्या 13 वाला रूल यहाँ कहीं है क्या,
देखो 23 है, 31 है, 21 है। ये 30 वाला, सॉरी 13 वाला तो है ही नहीं, 13 वाला नहीं है, 31 वाला है। यानी किसी को हम उल्टा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 31। तो अब 31 वाला रूल है, इसी को उल्टा कर रखेंगे। यानी कि उल्टा करने का मतलब पहले ये वाला आएगा फिर ये वाला आएगा। ध्यान सुनना है, पहले ये वाला यहाँ आएगा और ये वाला यहाँ जाएगा। इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। यहाँ सबसे पहले यहाँ सही करने के लिए देना पड़ेगा माई वाइफ एंड आई, ये बनेगा। ठीक है ना, कि पहले थर्ड वाला आएगा, थर्ड वाला फिर फर्स्ट वाला, तो पहले थर्ड वाला आगे किए और फर्स्ट वाला को पीछे कर दिए। एम आई क्लियर? अरे अंडरस्टूड? सॉल्व कर दे, मिटा दे। अगला देखेंगे। अगला भी इसी से रिलेटेड है, अगला भी इसी से रिलेटेड है। ट्वेंटी 21 में देखना है आई एंड टीना will go to the market in the evening. No error. First, second, थर्ड, फोर्थ। इसको बनाना है आई एंड टीना, आई एंड टीना नहीं, यानी आई एंड टीना। तो एंटीना जो होता था पहले कि टीवी उवी चलाने के लिए ऊपर घर के बाहर छत पर एंटीना, वो वाला मतलब आई एंड टीना, आई टीना, आई एंड टीना नहीं, आई एंड टीना। तो देखना है अभी क्या बताया, आई क्या है फर्स्ट पर्सन है, आई क्या है फर्स्ट पर्सन है। और नाम, कोई भी नाम है, जैसे नाम नहीं कह सकते हैं, ध्यान सुनना है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब हो गया प्रोनाउन। और बाकी सब क्या हो जाएगा नाउन हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान सुन, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इस सब के बाद ये सब प्रोनाउन हो गया, बाकी जो भी आएगा वो नाउन हो जाएगा। ठीक है ना, और नाउन थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। ठीक है ना। तो ये क्या टीना किसी का नाम है, इसका टीना नहीं करना है, सिर्फ टीना करना है, तो नाउन हो गया। तो थर्ड पर्सन कि कौन पर्सन, थर्ड पर्सन। तब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है। तो क्या तेरे का कॉम्बिनेशन हुआ था, पीछे हम पढ़े थे ना, यानी कि कहता था 13 का नहीं बल्कि 31 का कॉम्बिनेशन था। यानी कि सही करने के लिए क्या किए थे, सबसे पहले टीना को आगे करेंगे, फिर उसके साथ आई को ऐड कर देंगे। ठीक है ना, सबसे पहले क्या होगा टीना एंड आई। समझ में आ गई बात कि ना समझ में ले बबुआ? अगला देखते हैं। ठीक है, इसमें समझ में नहीं आएगा, अगला आ जाएगा 22। I and him are very good friends। नो एरर। इसको फर्स्ट में ले लिए, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। ये बना के देखना है, ये भी वही वाला है, सब प्रश्न पूछा हुआ है, इतना इजी प्रश्न पूछा जाता है, 1 सेकंड में बन जाएगा। बस रूल याद रहना चाहिए, रूल याद नहीं है तो कुछ नहीं होगा। क्या था रूल, 231 नियम था। इसको 3 भाग में ब्रेक किए थे। सबसे पहले इस दोनों को लेंगे 23 बनेगा, फिर इस दोनों को लेंगे 31 बनेगा, फिर इस दोनों को लेंगे तो 21 बनेगा। ये रूल बना था। ठीक है, ये रूल में क्या था, ये आई हो गया फर्स्ट पर्सन हिम। हिम कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं आएगा, हिम कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं है, जब भी आएगा ये ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। ठीक है ना, हिम के बदले ही आएगा। अब ही कैसे आया हिम के बदले, इसके लिए तो
थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा बेसिक ना। ये कह सकते हैं ही सब्जेक्ट हो गया, इसका ऑब्जेक्टिव केस हो गया हिम। ही सब्जेक्ट हुआ, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम हो गया। और सब्जेक्ट के स्थान पर जब भी आएगा सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट कभी नहीं आएगा। यहाँ जब भी आएगा सब्जेक्ट के स्थान पर, जब भी सेंटेंस का स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहाँ सब्जेक्ट आता है नॉर्मली, ठीक है ना। आमतौर पर कह सकते हैं वहाँ सब्जेक्ट ही आता है। और सब्जेक्ट जब भी आएगा सिंगुलर, सॉरी कह सकते हैं यानी कि सब्जेक्टिव केस में होगा, सब्जेक्टिव केस में। तो यानी कि हिम ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस ही हो गया। और ही होता है आपका थर्ड पर्सन। ही कौन होता है? थर्ड पर्सन। तो यहाँ देखना क्या है, ये फर्स्ट और थर्ड, कहीं फर्स्ट और थर्ड है क्या? यहाँ है फर्स्ट, यहाँ है थर्ड। यहाँ क्या सेकेंड थर्ड है, यहाँ सेकेंड फर्स्ट है, यहाँ है यानी कि फर्स्ट और थर्ड। तो कैसे बैठाएंगे? सबसे पहले थर्ड को फिर फर्स्ट को। तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको यहाँ? तो सबसे पहले हिम नहीं बल्कि लेना पड़ेगा हमको ही एंड आई। समझ में आ गया बाबू? पल्ले पड़ा कुछ तो मिटाते हैं। बबुआ ध्यान से समझना है, इधर उधर ना देखो, इधर देखो क्या बोल रहे हैं हम, ठीक है ना। ना तो जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, कुछ ना होगा। हो जाएगा तरफ तरफ के दिल से आह निकलती रही, फिर भी कुछ नहीं होगा। तरफ तरफ के मर जाएगा आदमी जब मेहनत के बिना, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न 22 हो चुका है। तीन बोर्ड देखेंगे प्रश्न 23 नंबर, ध्यान से देखना है। ओवर द ईयर, ओवर द ईयर, ईयर से ईयर, द writer Amish has evolved to hurt millions of youngster, E-S-T-E-R, youngster pairs to be today and future. ये प्रश्न देखने में बड़ा लग रहा होगा, ठीक है ना, फिर भी बनेगा। ये प्रश्न देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा ये, लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं आसान है। जो भी यानी कि जो प्रश्न देखने में बड़ा लग रहा हो, ठीक है ना, जो भी प्रश्न देखने में बड़ा लग रहा हो उससे डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। उसका जो है ना समझना बहुत आसान होता है, उसको बनाना बहुत आसान होता है, ठीक है ना। जो भी बड़ा प्रश्न है उसको बनाना ज्यादा आसान होता है। सिर्फ देखने से डर लगेगा कि वाह इतना बड़ा है कैसे बनाएंगे, अरे बनेगा ना, अब पुनः नहीं है बनेगा। तो देखना है सिंपल, हमको कुछ नहीं देखना है, ठीक है ना। अगर हम डायरेक्ट देखेंगे सबसे पहले हमें हर पर नजर डालना है, ठीक है ना। देखना द राइटर के साथ हैज लगा हुआ, मिस हैज, ठीक है, भी लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको आगे देखें मिलियंस ऑफ यंगस्टर स्पेयर्स, देखना है यहाँ यंगस्टर्स होगा,
यंगस्टर्स है मतलब जवान का जो भी यूथ का जो भी होता है। देखना इस क्या बोले ऑफ के पहले वाला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ये जो ऑफ है, ऑफ के पहले वाला सब्जेक्ट, वो कुछ हिंदी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हिंदी लगाएंगे तब बनेगा। क्या होता है ऑफ के पहले वाला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ऑफ के पहले वाला सब्जेक्ट होता है। तो ये सब्जेक्ट क्या, मिलियंस। मिलियंस क्या हो गया, प्लूरल हो गया। क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के साथ क्या चाहिए हमको, प्लूरल चाहिए ना। तो यहाँ स्पेयर्स नहीं बल्कि यहाँ एस को क्या करना पड़ेगा, यहाँ इस एस को हटाना पड़ जाएगा और बाकी सब कुछ सही है। ठीक है, इसको मिटाते हैं, इन्हें को लिख लेते हैं। 24 एज बी शेड डेट इन 2090 the Indian stock market स्टॉक मार्केट जो अति वाला होता है, क्या बोलते हैं, शेयर मार्केट जिसको बोला जाता है। विल फॉल मतलब हो गया, फॉल मतलब गिरना, मार्केट नीचे गिर गया। सबसे पहले हम देख लेंगे, फर्स्ट में इसको रख लेंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ये भी देखने में बड़ा लग रहा होगा लेकिन ये भी छोटा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बस बनाने पर निर्भर करेगा, समझने पर करेगा, समझदारी डेवलप करने पर करेगा। ठीक है ना, ऐसे नहीं होगा। कह सकते हैं इसको बनाने के लिए कोई बड़ा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हिंदी लगाने के, वर्ड मीनिंग याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल से बने, बस रूल मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, बड़ा बड़ा बीमारी हो उसका इलाज कभी कोई छोटा होता है। ठीक है ना, इलाज बहुत छोटा होता है, इसका भी इलाज बहुत ही छोटा है। ठीक है ना, सबसे पहले हमें ध्यान से देखना है। इसको कर्वला मिटाते हैं। ठीक है ना, देखना है यहाँ इट है, इट इज बी सेड। कभी भी कह सकते हैं इट के, यानी कि कह सकते हैं यहाँ बी ग्रुप के साथ, यानी कह सकते हैं यहाँ, या हम कह सकते हैं इज, एम, आर। ठीक है ना, क्या कहते हैं वॉज वर्ड के साथ कभी भी बी लगा के B3 का प्रयोग नहीं होता है। कभी भी यानी कि बी ग्रुप के साथ बी आ जाए फिर B3 आए, ये रूल कहीं है ही नहीं। ठीक है ना, ये रूल ही क्या है, गलत है। कभी भी इसका आंसर यदि हम बात करेंगे तो ऐसा होगा, यानी कि इट लगा देंगे, इट के साथ इज। ठीक है, इस बी को हटा देंगे। ठीक है ना, डायरेक्ट सेड कर देंगे। कभी भी यानी कि बी ग्रुप के बाद बी का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है ना, यहाँ अगर बी नहीं बल्कि बीइंग रहता तो फिर चलता। ठीक है ना, यहाँ कह सकते बीइंग रहता तो चलता, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन बी नहीं चलेगा। ठीक है ना, जिसका स्थान है जो जगह वही आदमी आए वही करे तो चलेगा, काम होएगा। लेकिन यदि कह सकते हैं दूसरा को आएगा तो गलत होगा, उस पद के साथ गलत होगा। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ कह सकते हैं बी का प्रयोग नहीं होगा, जो कि क्या है, रॉन्ग, यानी कि दिस इज रॉन्ग, इन्वॉल्व इसको नहीं कर सकते हैं। अगला देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है ना,
बहुत ज्यादा, वो भी क्या इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट, ये तो इम्पोर्टेंट। हाँ, अभी जो लिखने जा रहे हैं ये वाला ध्यान से देखना है, ठीक है ना। तो लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड, यानी कह सकते हैं केयरफुली। 25 केयरफुली बोर्ड को देखना है, ठीक है ना। हम लिखते हैं शी हैज बीन angry. He has been angry. ... her brother for a long time. No error. तो सबसे पहले हम नहीं, इसमें ऑप्शन लिखा जाएगा। ऑप्शन में पहला क्या है, विद। दूसरा ऑप्शन है एट। तीसरा ऑप्शन है टू। और चौथा ऑप्शन है सी डी, ओपन। ठीक है, ओपन नहीं, अपॉन करना है, अपॉन। ये 4 ऑप्शन है। शी हैज बीन एंग्री, एंग्री यंग वर्ल्ड, ठीक है ना। ध्यान से देखना, इसका तरीका होता है बनाने का। यदि मान लिया जाए एंग्री के साथ 2 कंडीशन होता है, एंग्री के साथ 2 कंडीशन होता है। यदि मान लिया जाए एंग्री के साथ समथिंग आ जाए तो क्या होगा, समबडी आ जाए तो क्या होगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि एंग्री के साथ समथिंग आएगा तो क्या होगा और समबडी आएगा तो क्या होगा। इसका 2 होगा, विथ और एट। यानी कि एंग्री के साथ विथ भी आएगा और एट भी आएगा। एंग्री के साथ विथ भी और एट भी दोनों आएगा। लेकिन अब इसका कौन कौन कंडीशन में आ सकता है। कंडीशन तो कुछ होगा ना कि एंग्री कब आएगा, एंग्री के साथ विद कब आएगा, एट कब आएगा। तो यहाँ देखना है इसके साथ, यानी कह सकते हैं समबडी हो तो विद आएगा, इसके साथ समथिंग हो समबडी मतलब कोई, समथिंग मतलब कोई चीज, कोई वस्तु, ठीक है ना। समथिंग मतलब कोई भी पर्सन हो, ठीक है ना, आदमी हो तो कह सकते हैं यहाँ विद लगेगा। समथिंग कोई चीज हो, कोई वस्तु हो तो वहाँ एट लगेगा। ध्यान से देखना है, एंग्री के साथ 2 कंडीशन, विद और एट। विद कब आएगा, जब समबडी कोई मान ले जाए यहाँ क्या लगेगा, ब्रदर क्या है, ये किसी सजीव का हो। भाई क्या होता है, आदमी में होता है, जानवर में होता है क्या, जानवर। ये कह सकते इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर के अनुसार यदि हम बात करें तो सिर्फ जिसके अंदर समझदारी है उसी को सजीव माना गया है। यहाँ तक कि छोटे बच्चे को भी निर्जीव ही माना गया है, ठीक है ना। तो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर के अनुसार ही हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। इंग्लिश ग्रामर क्या कहता है कि समबडी हो तो इसके साथ विद आएगा, समथिंग हो तो एट आएगा। तो अब हमें बना के देखना है कि ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से कौन सही है। बता दिए कौन ऑप्शन सही है, और पूर्वक ध्यान से देखना है, ठीक है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। हुआ, ध्यान से देखना है कि क्या होगा। यानी कि क्या है, बॉडी मतलब है तो कुछ है, बॉडी कोई कह सकते कोई, यानी कि बॉडी मतलब कोई शरीर वाला हो, सिंपल समझना है, ठीक है ना, जिसमें जान हो। और इतना, इससे ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, यही समझना है। तो हमको देखना है कि यहाँ जो लगा हुआ एंग्री के साथ का हर ब्रदर, यानी कि भाई क्या होता है,
तो सजीव होता है, ठीक है ना। जब ऐसी बात है तो कैसा आंसर होगा? एट तो आएगा नहीं, कोई चीज तो नहीं होता है भाई, यानी कि समबडी होगा, समथिंग तो होगा नहीं, तो क्या विद आएगा? या क्या लिखा विद है, विद आएगा, या एट तो आएगा नहीं, अपॉन भी नहीं आएगा, टू भी नहीं आएगा, फिर विद आएगा, ठीक है ना। तो कह सकते हैं इसमें आज के लिए इतना ही। एक मुहावरा देख लेते हैं इसी पर, ठीक है, एंग्री से। जैसे कहा जाता है एंगर इज जस्ट वन लेटर अवे फ्रॉम डेंजर, एंगर इज जस्ट वन लेटर अवे फ्रॉम डेंजर, यानी कह सकते हैं कि जो काम होता है, यानी कह सकते हैं एंगर मतलब क्या होगा? गुस्सा, क्रोध, उसका यानी कि कह सकते हैं एंगर जो होता है क्या होता है? क्रोध बहुत ज्यादा होता है आदमी के अंदर, ये सब क्या क्या होता है? अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना। और कह सकते हैं डेंजर, डेंजर मतलब खतरा होता है। एंगर इज जस्ट वन लेटर अवे फ्रॉम डेंजर, और एंगर और डेंजर में मात्र एक अक्षर का अंतर होता है। एंगर और डेंजर में एक अक्षर का अंतर होता है, ठीक है ना। कब क्रोध दुर्घटना में बदल जाए इसका पता नहीं है, ठीक है ना। बस एक थोड़ा सा अंतर होता है, इसी चीज को समझने में पूरी जिंदगी लग जाती है, ठीक है ना। यही लिए कह सकते हैं कि अपने गुस्सा को कंट्रोल में रखना चाहिए, नहीं तो गुस्सा के वजह से बहुत चीज बर्बाद हो चुका है दुनिया में, ठीक है ना। अब और बर्बाद ना हो इसके लिए ध्यान रखना है। धन्यवाद, जय हिंद।